इमेजिन करो कि कुछ सेल इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप के बिना भी दिखते नहीं, और कुछ सेल्स इतने बड़े होते हैं कि उन्हें नेकेड आई से भी देखा जा सकता है। अब हम समझेंगे सेल्स के डिफरेंट साइज और शेप्स। बायोलॉजी में सेल को लाइफ की बेसिक यूनिट कहा जाता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि सभी सेल्स एक जैसे नहीं होते। सेल साइज और शेप दोनों में बहुत वेरिएशन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे वेरियस साइज ऑफ सेल्स। सबसे छोटा लिविंग सेल्स होता है माइकोप्लाज्मा, जिसे हम पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। इसका साइज 0.1 से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। इससे भी छोटा पार्टिकल्स होते हैं वायरस, जिनका साइज 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है। इससे भी ये भी बहुत छोटा है, लेकिन वायरस को ट्रू सेल्स नहीं माना जाता। ओके, बैक्टीरिया का साइज होता है 1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज होता है 10 to 20 माइक्रोमीटर। फिर ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स का साइज होता है 7 माइक्रोमीटर। तो अब सवाल आता है, सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल क्या है, सबसे बड़ा? तो ये है ऑस्ट्रिच का एग। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल इन द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ये इतना बड़ा होता है कि हमें खाली आंखों से, कोई भी माइक्रोस्कोप के बिना हम देख सकते हैं। फिर ये कुछ साइज कंपैरिजन हो गया। वायरस सबसे छोटा, और सबसे छोटा सेल दैट इज माइकोप्लाज्मा का सेल। ओके, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। फिर वायरस को हम सेल नहीं बोल सकते, पर जो छोटा लिविंग सेल होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है। ओके, फिर शेप्स देखते हैं क्या क्या है। सेल्स वैरी इन शेप डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। ओके, सेल में शेप्स में भी वैरी करते हैं, सबके अलग अलग शेप्स होते हैं। कुछ डिस्क लाइक हो सकते हैं, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इरेगुलर। इतने सारे शेप के हो सकते हैं सेल्स। फिर चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। ओके, पहला आता है रेड ब्लड सेल्स, जो राउंड और बाइकॉन्केव शेप का होता है, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। कौन? रेड ब्लड सेल, आरबीसी हो गया। फिर डब्ल्यूबीसी, ये होते हैं एमीबॉइड शेप के होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स एमीबॉइड, अमीबा की तरह, कोई भी रेगुलर उनका शेप नहीं है। देखो, जस्ट लाइक ए अमीबा, तो इनका शेप का एमीबॉइड शेप। फिर नर्व सेल क्या होगा? ये लॉन्ग, लंबे, ब्रांच्ड। ये देखो बहुत सारे ब्रांच, ये रहा ब्रांच, नर्व सेल्स, ताकि सिग्नल्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच सके। ये रहा हमारा नर्व सेल्स। ओके, ये सारे ही एनसीईआरटी का ही है। ओके, फिर हम देखेंगे कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ये लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं। ओके, फिर ये रहा मेसोफिल सेल्स, राउंड और ओवल, कुछ राउंड हो गए, कुछ ओवल हो गए। ओके, ये एक ट्रैक्टेड है जो एलोंगेटेड से होता है, मतलब कि इनका लेंथ वो इंक्रीज होता है। ओके, हमने देख लिया सारे सेल्स के साइज एंड शेप। ओके, सेल की साइज उसके फंक्शन पर डिपेंड करती है, यानी जो काम सेल को करना होता है उसके अकॉर्डिंग उसका शेप होता है। तो आज हमने सीखा कि सेल साइज और शेप दोनों में काफ़ी वेरिएशन दिखता है, और ये वेरिएशन उनके फंक्शन से क्लोजली रिलेटेड होती है। इसी वजह से बायोलॉजी में हर सेल यूनिक और इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू।